दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था चाल, दूरी और समय। तो पिछले 2 क्लासों में हमने चाल, दूरी और समय से संबंधित प्रश्नों को समझा था और जाना था। तो साथियों, आज भी हम चाल, दूरी और समय से संबंधित प्रश्नों को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि रोहन जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे? जब 2 चालें दी हुई हो और समय में दिया हो कि एक चाल से चलने पर देरी से पहुंचता है और एक चाल चलने पर जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो घर से विद्यालय की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, घर से विद्यालय, घर से स्कूल, कॉलेज कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चाल दी हुई है, दोनों है। चाल 2 बार जा रहा है, दोनों चालों से समय एक बार 6 मिनट देर से पहुंच रहा है, एक बार 9 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ दूरी हमारे पास नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर दूरी मानेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके हम इस प्रश्न से करेंगे, एक तो फॉर्मूले से करेंगे और एक बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूरी मानेंगे कि माना की दूरी बराबर है x किलोमीटर। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? x किलोमीटर है। ठीक है, अब चाल कितनी दे रखी है रोहन की पहले? तो चाल बराबर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखो दूरी किलोमीटर में है, चाल में भी किलोमीटर है, तो समय जो आएगा वो किसमें आएगा? घंटे में। तो दूरी हमने मान ली, चाल दी हुई है, तो इस चाल से कितना समय लगेगा उसको जाने में? तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी है? 1 से, और चाल कितनी है? 4, तो x बटा में 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, इस चाल से तो कितना समय लगा? x बटा में 4 घंटे। ठीक है, जो भी समय लगा था वो क्या था? वास्तविक समय से जो समय लगना चाहिए था उस समय से क्या था? वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, अब दूरी तो वही सेम रहेगी, घर से विद्यालय की दूरी तो वही सेम रहेगी, तो यहाँ दूरी वही वापस क्या हो जाएगी? दूरी बराबर तो है x किलोमीटर। ठीक है, और चाल है, अब चाल क्या हो रही है? दोबारा में चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ चाल बराबर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ अगर हम समय निकालेंगे तो समय क्या आ जाएगा? तो ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, चाल, समय और दूरी। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी है? 1, चाल कितनी है? 5, तो 1 बटा में 5 घंटे उसको लगेंगे। ठीक है, तो ये समय लग गया है, और यहाँ पर दोनों के जो समय है उनका अंतर यहाँ दिया हुआ है। समय यानी 6 मिनट लेट से पहुंच रहा है और यहाँ 9 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी 15 मिनट का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम इन दोनों का भी करेंगे। तो एक समय तो था 1 बटा में 4 और एक समय लग रहा है 1 बटा में 5, और दोनों में समय में कितना डिफरेंस आ रहा है? 15 मिनट का। कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है? 15। तो बराबर में हम क्या लिख देंगे? 15। अब देखिए, ये हमारा जो समय था x बटा में 4 और x बटा में 5, ये घंटे था, लेकिन यहाँ जो 15 मिनट है वो मिनट में है। ठीक है, 15 क्या है? मिनट में। तो घंटे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 60 का यहाँ पर भाग लगा देंगे। अब ये भी घंटे हो गए। ठीक है, तो समय का डिफरेंस कितना रहा? एक बार 6 मिनट देर से पहुंचता है तो एक चाल से वो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कुल 15 मिनट का डिफरेंस चल रहा है। तो इन दोनों समय में भी हम डिफरेंस करेंगे तो बराबर 15 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, तो 15 बटा में 60। 60 क्यों लिखा? ये पता चल गया क्योंकि ये दोनों समय घंटे था और ये 15 मिनट में था, तो मिनट को घंटे हमने बना लिए। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ 4 और 5 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 4 का भाग 20 में कितनी बार? 5 बार, तो 5 को 1 से गुना किया तो 5x, माइनस का निशान। 5 का भाग 20 में कितनी बार? 4 बार, 5 चौक 20, 4 को 1 से गुना किया तो 4x बराबर 15 बटा में 60। ठीक है, घटाएंगे 5x में 4x गए तो कितने बच गए? x बटा में 20 बराबर 15 बटा में 60। x का मान हमें निकालना है, दूरी में निकालते तो x बराबर 20, यहाँ भागे तो पक्षांतर करेंगे तो गुणा में, तो 15 बटा में
60 गुणा में 20, तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 बार, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो x बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, और क्या आएगी दूरी किसमें, किलोमीटर, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी भी किसमें आएगी, किलोमीटर में। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका। चाल हमें दी हुई थी, दोनों बार चाल हमें दी हुई थी, दोनों चालों से चलने पर समय का डिफरेंस आ रहा था। एक चाल से समय लग रहा था उसको वास्तविक समय से 6 मिनट देरी से पहुंच रहा था, और एक बार में वास्तविक समय से वो 9 मिनट पहले ही पहुंच रहा था। ठीक है, तो यहाँ घर से विद्यालय की दूरी में निकालनी है, तो यहाँ हमने दूरी मानी है और चाल दिया था तो समय आ गया, दूरी वही रहेगी, चाल बदल गई तो समय यहाँ x बटा 5 घंटे हो गए। दोनों समय का अंतर कितना आ रहा है, 15 मिनट का, तो हमने समय का अंतर किया बराबर 15। 60 इसलिए लिखा क्योंकि ये घंटे थे, ये मिनट थे, इसे 60 का भाग लगाया, हल किया तो हमारे x बराबर क्या आ गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम फॉर्मूले से करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है, सॉरी हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। चाल गुणा में समय, ये सबको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ लगाना है, थोड़ा सा चेंज रखना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम, कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न में दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल गुणा में समय का अंतर, समय का अंतर बटा में चालों का अंतर, चालों का अंतर, ये हो जाएगा। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा में समय, लेकिन यहाँ पर चाल गुणा समय क्या करेंगे, चालों का गुणनफल गुणा में समय का अंतर बटा में चालों का अंतर। ठीक है, तो चालों का गुणनफल, चाल है हमारे पास 4 और 5, तो 4 गुणा में 5। ठीक है, और चालों का अंतर करेंगे तो एक चाल 5 है, एक 4 है, तो 5 माइनस 4 गुणा में, यहाँ लिख सकते हो या साइड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो गुणा में लिखेंगे यहाँ पर समय का अंतर। तो समय देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ पे 9 है, तो कितने हो गए, 9 और 6 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट का डिफरेंस चल रहा है वास्तविक समय से, तो 15 मिनट है, तो यहाँ 15 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 15 लिखेंगे तो बटा में 60 भी होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर और यहाँ बटा में 60 कर देंगे। ठीक है, क्यों लिखा बटा में 60, क्योंकि मिनट था इसलिए घंटे बना लिए। ठीक है, तो 15 बटा में 60, क्योंकि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय भी घंटे में होना चाहिए। ठीक है, इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे, 4 गुणा में 5 गुणा में 15 बटा में 5 में से 4 गए तो यहाँ पर 1 आएगा, गुणा में यहाँ पर 60, तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 से 4 कट गया तो कितने बच गए, 5। तो दूरी कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। ठीक है, आप चाहो तो इसको गुणा में भी लिख सकते हो कि चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इस तरीके से गुणा में समय का अंतर, समय का अंतर। ठीक है, समय का अंतर, चाल गुणा में समय हो गया, दूरी का सूत्र चाल गुणा में समय होता है। यहाँ क्या लिखना है, चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर और गुणा में समय का अंतर। ठीक है, तो चालों का गुणनफल 4 गुणा में 5, चालों का अंतर 5 माइनस 4 और समय का अंतर 15 बटा में 60 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर समय किसमें था, मिनट का आ रहा था डिफरेंस, और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा आती है, तो समय घंटे बनाने के लिए 60 का यहाँ भाग लगा दिया, तो कितना आ गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हमारा हो गया फॉर्मूले से। अगर याद होता है तो बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हो, वो भी आसान है। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो उसे 8 मिनट देर हो जाती है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी जो स्कूल का जो वास्तविक समय था, तो जिस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब जाता है तो 8 मिनट देर से पहुंचता है, और अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 12 मिनट पहले ही पहुंच जाता है वास्तविक समय से। ठीक है, तो उसके घर से विद्यालय की या घर से स्कूल की दूरी कितनी है। ठीक है, तो बेसिक तरीके से करेंगे तो हम मानेंगे दूरी, तो माना की दूरी बराबर कितनी है, माना की दूरी बराबर x किलोमीटर है। उसकी घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, स्कूल की दूरी
x किलोमीटर है, ठीक है। अब चाल कितनी देर की, पहले किस चाल से जाता है, चाल बराबर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कितना समय लगेगा इस चाल से उसको, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, तो दूरी 1 से चाल है 4, तो x बटा में 4 घंटे उसको लगेंगे, जो क्या है ये वास्तविक समय से 8 मिनट देर से यहाँ पर पहुंच रहा है, ठीक है। देर से पहुंच रहा है यानी ये समय है वो 8 मिनट कम है वास्तविक समय से, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस में 8 जोड़ेंगे, वो तो बराबर में रखेंगे तो वापस वही जो लास्ट में करते हैं वही डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर दूरी हमारी क्या है, दूरी तो वही है x किलोमीटर, भाई दूरी तो बदलेगी नहीं, दूरी तो वही रहेगी, लेकिन चाल अब किससे चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो समय कितना लगेगा इस चाल से, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, दूरी कितनी x, चाल कितनी 6, तो x बटा में 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। जो वास्तविक चाल से कितने 12 मिनट पहले ही ये पहुंच गया है, ठीक है। 12 ये जो समय आया है वो क्या है, सब हमारा जो वास्तविक समय है उससे 12 मिनट पहले ही ये पहुंच गया है, यानी 12 मिनट इसमें से हम घटा सकते हैं तो वास्तविक समय आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे आगे, तो समय हमें पता चल गया, और यहाँ समय जो दोनों चालों से चला है तब अंतर कितना रहा है, एक 8 मिनट और 12 मिनट, तो 12 और 8 कितने हो गए, 20 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। एक बार तो 8 मिनट देर से पहुंच रहा है, तो एक बार वो क्या हो रहा है, वास्तविक समय से 12 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो दोनों ही समय का अंतर हम करेंगे, तो x बटा में 4 माइनस x बटा में 6 बराबर कितना, 20 मिनट, ठीक है। 8 और 12 कितने हो गए, 20, यहाँ बटा में 60 लिख देंगे, क्योंकि ये भी घंटे हैं और ये भी घंटे हैं, x बटा 4 घंटे हैं और x बटा 6 भी क्या है, घंटे हैं, तो ये भी घंटे होने चाहिए, तो यहाँ पर 60 का भाग लगा के इसको भी घंटे बना लेंगे। आगे हल करेंगे तो 6 और 4 का लस से कितना आएगा, 12, तो 4 का भाग 12 में 3 बार, 4 3 12, 3 को 1 से गुना किया 3x, माइनस 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 को 1 से गुना किया तो 2x, ठीक है, बराबर 20 बटा में 60, 3x में से 2x गए तो कितने बच गए, 1x, 1x बटा में 12, x बटा में 12 बराबर 20 बटा में 60, तो x बराबर 12 भाग में इधर जाके गुणा में, तो 20 बटा में 60 गुणा में 12, तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x बराबर क्या आ गया, 4। एक क्या माना था हमने, दूरी मानी थी, दूरी कितनी आ गई, 4 किलोमीटर, यही हमें निकालना था कि घर से विद्यालय की या स्कूल की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर, तो ये तो बेसिक तरीका हो गया। अब हम दूसरे तरीके से करते हैं फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला क्या था, हमें दूरी निकालनी थी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय, दूरी बराबर एक बार लिख देती हूँ, दूरी बराबर चाल गुणा में समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा में समय। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रश्न के अनुसार हम क्या लिखेंगे, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर, चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर, चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। तो चाल कौन कौन सी है, 4 और 6, तो 4 गुणा में 6, चालों का अंतर करेंगे तो 6 माइनस 4, एक चाल 6 है एक 4 है, तो अंतर कितना हो गया, अंतर का मतलब घटाना, 6 माइनस 4 गुणा में समय का अंतर, तो समय कितना अंतर आ रहा है, 8 और 12 यानी 20 मिनट, तो 20 और यहाँ बटा में 60 लिख देंगे, क्योंकि घंटे है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय भी हमारे घंटे। तो ये तो हमने बेसिक पहले की क्लासों में जान लिया था कि चाल के अनुसार ही हमारी दूरी और समय का मात्रक हम लिखते हैं, और समय और दूरी से ही चाल का मात्रक लिखा जाता है, ठीक है। तो 20 बटा 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 गुणा में 6 बटा में 6 में से 4 गए 2 गुणा में 20 बटा में 60, ठीक है, काटेंगे 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया, 4, तो कितने आ गई दूरी, 4 किलोमीटर। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप फटाफट से इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं रहता है तो बेसिक तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी इजी तरीका है, पहला मेथड भी और ये दूसरा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक चालक किसी कार को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाते हुए 40 मीटर आगे एक बस देखता है, ठीक है। 20 सेकेंड बाद बस 60 मीटर पीछे हो जाती है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये कार है और इसके आगे एक बस है, ठीक है। ये कार है, एक बस है, ठीक है। कार की चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अभी देखा जाए तो चलाते हुए जब देखता है तो बस उसके आगे क्या है, 40 मीटर आगे है। बस उससे कितनी दूर है, 40 मीटर आगे, ठीक है। लेकिन 20 सेकंड, जैसे ही 20 सेकंड होते हैं बस क्या हो जाती है, उससे 60 मीटर पीछे रह जाती है। क्या हो जाती है, 60 मीटर, यानी 60 मीटर पीछे जाती है। यानी ये कार है वो यहाँ आ जाती है, कार यहाँ आ जाती है और बस उससे 60 मीटर पीछे छूट जाती है। यानी पहले 40 मीटर थी तो इस कार ने 40 मीटर दूरी तो तय की, साथ ही साथ 60 मीटर अब ये बस इससे पीछे हो गई है। यानी कुल कितनी दूर हो गई बस, कार ने कितनी दूरी तय की, 40 और प्लस 60 बराबर 100 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि बस की चाल ज्ञात कीजिए कि इस बस की चाल कितनी थी, ठीक है। अब देखिए कार जिस दिशा में जा रही है बस भी उसी दिशा में जा रही है, यूं कहें कि बस जिस दिशा में जा रही है कार भी उसी दिशा में जा रही है। जब समान दिशाओं में दो गतिशील चीजें जाती है, गतिशील वस्तु बोल सकते हैं, गतिशील पिंड बोल सकते हैं, दो कारें, दो ट्रेनें भी हो सकती है, दो कार हो सकती है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ही दिशा में भी जा सकते हैं और विपरीत दिशाओं में भी जा सकते हैं। तो चाल दूरी के साथ साथ हम इसके बाद में जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न करेंगे तब हमारे ये वहां पर ये सवाल आएंगे। वहां ट्रेनों की बात होगी, यहाँ बस कार की बात हो रही है, व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब दो गतिशील पिंड कह सकते हैं, दो गतिशील वस्तुएं कह सकते हैं, दो गतिशील व्यक्ति बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो जब एक ही दिशा में जब जाते हैं तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, सापेक्ष चाल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ सापेक्ष चाल निकालेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर 60 मीटर है और ये समय 20 सेकेंड है, तो समय को हम घंटे बनाएंगे, मीटर को किलोमीटर बनाएंगे, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम क्या कर लेते हैं, इनके अनुसार चाल को पहले बदल लेते हैं, ठीक है। तो कार की चाल क्या हो जाएगी, कार की चाल बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36। उसके बाद फिर बाद में हम आंसर चेंज कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे, ठीक है। तो 2 पंजे 10, चाल क्या हो गई कार की, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हमें बस की चाल निकालनी, तो यहाँ हम बस की चाल मान लेंगे कि माना कि बस की चाल बराबर है, ये मीटर प्रति सेकंड है तो ये भी मीटर प्रति सेकंड ही मानेंगे, ठीक है। x मीटर प्रति सेकंड है, बस की चाल कितनी है, x मीटर प्रति सेकंड। अब हम क्या निकालें, दोनों की चाल हमें पता है, इसकी 10 मीटर प्रति सेकंड, इसकी हमने मान ली x मीटर प्रति सेकंड। अब हम क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल। क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल। तो जब भी एक ही दिशा में दो वस्तुएं जाती है तो वहां पर चालें क्या हो जाती है, चालों का अंतर होता है, वो इसके सापेक्ष चाल होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, ठीक है। 10 माइनस एक्स क्या हो जाएगी, 10 माइनस एक्स मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी, हमारी सापेक्ष चाल। अब इसी चाल से हमें कौन सी दूरी तय करनी है, ये वाली कार ने जो दूरी तय की है कितनी, 40 प्लस 60, क्योंकि अब बस 60 मिनट पीछे छूट गई है, ठीक है, सॉरी 60 मीटर पीछे छूट गई है, कितने समय में, 20 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो चाल कितनी है हमारी, ये इसी चाल से करेगी, चाल सापेक्ष चाल है 10 माइनस 1, तो चाल बराबर दूरी कितनी, 40 प्लस 60, तो कितनी हो गई 100, बटा में समय कितना, 20 सेकंड। 20 सेकंड में 60 मीटर पीछे हो गई थी बस, यानी कार ने ये 40 मीटर तो तय की, यहाँ तक आया और फिर उसके बाद आगे निकल गया और बस 60 मीटर पीछे रह गया, यानी कुल कितनी दूरी हो गई, 100 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर समय कितना, 20 सेकंड में हुआ है, तो यह समय क्या हो गया, 20 सेकंड, ठीक है। तो 10 माइनस एक्स बराबर 20 से कितनी बार, 5 बार, 20 पंजे 100, ठीक है। एक्स का मान हमें निकालना है, तो ये देखिए माइनस में इसका हम
ब्रैकेट हटा सकते हैं यहाँ पर 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस में, तो 10 माइनस 5, 10 में से 5 गए तो 5 बराबर एक्स। तो एक्स किसको माना था हमने यहाँ पर, एक्स मीटर प्रति सेकंड बस की चाल, तो बस की चाल क्या आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। बस की चाल कितनी आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे आंसर किस में दिए हुए, सारे आंसर किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुए, अगर मीटर प्रति सेकंड दिए होते तो हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती चाल को। तो अब हम चाल को बदल लेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ये हमने पहले ही जान लिया था, ठीक है। जो ये डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है उससे पहले 2 क्लासें हैं उनको देख लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 घट गया तो कितना आ गया 18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे बस की चाल कितनी थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने किया है, उसके के बाद हम जब रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सापेक्ष चाल के द्वारा हम कैसे दूरी निकालते हैं, या जो भी दिया होता है हमें कैसे निकालना होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सी हमारा आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है कि एक बिल्ली एक कुत्ते से 250 मीटर आगे, एक बिल्ली है वो कुत्ते से क्या है 250 मीटर आगे, यदि बिल्ली की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है और कुत्ते की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड हो, तो बताओ कुत्ता बिल्ली को कितने समय बाद पकड़ लेगा। तो अभी फिलहाल हमने जो प्रश्न किया था इससे पहले कार और बस वाला वैसा ही प्रश्न यहाँ है, लेकिन यहाँ पर दोनों की चालें में दी हुई है तो बहुत जल्दी से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। दोनों समान कैसे हैं कि यहाँ पर कौन है, कुत्ता है और यहाँ पर क्या है, बिल्ली है, ठीक है। कुत्ते की चाल कितनी दी हुई है हमें 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, और बिल्ली की चाल दी हुई है 20 मीटर प्रति सेकंड। और जो बिल्ली है वो कुत्ते से कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 250 मीटर आगे। अभी देखा जाए तो एक बिल्ली कुत्ते से आगे कितनी 250 मीटर, और दोनों की चाल में दी हुई है। अब कुत्ता जिस दिशा में बिल्ली भी उसी दिशा में, भाई बिल्ली भाग रही है तो कुत्ता उसको पकड़ने जा रहा है तो पकड़ेगा तो उसके पीछे भागेगा, यानी दिशा दोनों की क्या हो गई, समान हो गई। जब दिशा समान हो जाती है तो हम जब सापेक्ष चाल निकालते हैं तो हमारे चालों का क्या होता है, अंतर होता है, चालों का क्या किया जाता है, अंतर, ठीक है। तो यहां हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सापेक्ष चाल बराबर 30 माइनस 20 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी क्या हो गई सापेक्ष चाल, ठीक है। और इसी चाल से हमें क्या करना है, इसी चाल से बिल्ली को वो पकड़ेगा। ये पूछा है कि बताओ कुत्ता बिल्ली को कितने समय बाद पकड़ेगा। अब दूरी कितनी है उनके बीच की, ये दूरी तय करनी है उसको, दूरी बराबर है 250 मीटर, ठीक है। इकाइयां देख लेते हैं, चाल है मीटर प्रति सेकंड में है यानी मीटर, और यहाँ पर भी मीटर, तो जो आंसर आएगा समय वो किस में आएगा, सेकंड में, क्योंकि चाल हमारी किस में, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो दूरी कितनी है 250 मीटर है, चाल कितनी है 10 मीटर प्रति, तो 0 से 0 गया तो कितना आ गया 25, यानी 25 सेकंड के बाद में कुत्ता बिल्ली को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। 25 सेकंड के बाद में कुत्ता बिल्ली को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समय पूछा है, दूरी नहीं पूछी, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो ये भी हम निकाल, तो समय हमारे पास आ गया, तो समय आ गया तो हम दूरी निकाल लेंगे। कुत्ता 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, और बिल्ली 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, हमें पता चल जाएगा कितनी दूरी पर उसको पकड़ लेगा। तो हमें दूरी नहीं पूछी, हमें समय पूछा है कि कितने समय बाद पकड़ लेगा, तो 25 सेकंड बाद पकड़ लेगा, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो मित्र का घर एक दूसरे से 135 किलोमीटर दूर है, दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे से एक दूसरे से मिलने चलते हैं, तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। यानी दो मित्र हैं,
ए और बी भी हम मान सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में दूरी भी पूछ लेते हैं, कभी कभी समय भी पूछा जाता है। तो अभी हमारे प्रश्न में समय पूछा गया है। जैसे दो मित्र है ए और बी, तो ए से दूरी बताइए, ए से कितनी दूरी मिलेंगे, बी से कितनी दूरी मिलेगी, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही हम इसी प्रश्न में कर लेंगे। तो यहाँ पर दो मित्र है, एक ए एक बी है। ठीक है, दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है, 135 किलोमीटर है। दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है, 135 किलोमीटर। अब एक मित्र इधर से आ रहा है, एक मित्र इधर से आ रहा है, तो दिशाएं क्या हो गई, विपरीत हो गई, एक इधर से एक इधर। इससे पहले हम जो कर रहे थे प्रश्न, वहां पर समान दिशाएं थी। ठीक है, तो एक मित्र तो किस चाल से आ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इधर आ रहा है। और दूसरा मित्र किस चाल से आ रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं। तो प्रश्न कहा गया, पूछा गया है कि दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी आमने सामने आ जाएंगे। ऐसा कौन, कितना समय के बाद वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो आमने सामने आ रहे हैं, यानी दिशाएं विपरीत है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल जब दिशाएं क्या होती है, विपरीत होती है। दिशाएं जब विपरीत होती है तो चालें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 20 + 25 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, सापेक्ष चाल हो गई। अब इस चाल से कितनी दूरी तय करनी है, दूरी बराबर है 135 किलोमीटर। दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है, 135 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा समय क्या आ जाएगा, अब इकाई भी देख लेते हैं। चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर दूरी किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर। समय किस में आएगा, घंटे में। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितनी है, 135, चाल कितनी है, 45। काटेंगे, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, 9 एकम 9, 9 30 27, यानी 3 घंटे। यानी 3 घंटे के बाद में दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। जो दोनों मित्र एक दूसरे से मिलने चले थे, तो 3 घंटे के बाद में वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अगर प्रश्न हमसे यहाँ पूछा जाए कि ए से कितनी दूरी पर आकर मिलेंगे, या बी से कितनी दूरी मिलेंगे, तो देखिए समय तो ये तो हमें निकालना पड़ेगा, तब भी हमें ये समय तो निकालना होगा। तो 3 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो ए की चाल कितनी थी हमारे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इस चाल से आ रहा था वो। ठीक है, तो यहाँ पर एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई एक ही चाल। और यहाँ पर समय कितना लग रहा है, समय बराबर 3 घंटे में वो एक सामने आ रहे एक दूसरे के। समय 3 घंटा है, देखो चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय 3 घंटा। तो कितनी दूरी तय करेगा इस चाल से वो, तो दूरी बराबर चाल गुणा में समय। तो चाल कितनी है, 20, समय कितना है 3, तो 20 3 60, यानी 60 किलोमीटर दूरी तो किसने तय की है, ए ने। ए तो कितने पे आएगा, 60 किलोमीटर। मान लो यहाँ हो गया 60, तो ये 60 किलोमीटर तय की है उसने कितने घंटे में, 3 घंटे में। बी की, अगर बी का देखा जाए तो बी की चाल कितनी है, बी की चाल बराबर है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय तो वही 3 घंटे बाद मिलेंगे, तो समय बराबर 3 घंटे हैं। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय की, तो दूरी बराबर चाल गुणा में समय। चाल है 25, समय है 3, 25 थी 75, यानी 75 किलोमीटर ये चलेगा। ठीक है, ये 60 चला और ये कितना चला, 75 चला। ठीक है, 60 और 75 कितने हो जाएंगे हमारे, 135। ठीक है, तो बी से देखा जाए तो 75 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, और ए से देखा जाए तो 60 किलोमीटर। ए से पूछा जाए कि ए से कितना, तो 60 किलोमीटर पे मिलेगा, और बी से देखा जाए तो 75 किलोमीटर पर आकर वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो दूरी हमसे पूछे तो हम दूरी भी निकाल सकते। तो फिलहाल हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है, समय की कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो 3 घंटे बाद एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि उनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, यानी दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ कर रहे हैं, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर। एक की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक व्यक्ति की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं वो,
तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी हमारी जो दिशाएं क्या हो गई, वो विपरीत दिशा हो गई। क्या हो गई? विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा हो गई, तो यहाँ सापेक्ष चाल हम निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल बराबर, तो जब विपरीत दिशा होती है तो चालें क्या हो जाती है हमारी? जुड़ जाती है। ठीक है, तो 4 + 6 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल हो जाएगी। और इस सापेक्ष चाल से कितनी दूरी तय करनी है? दूरी बराबर है 25 किलोमीटर। चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी किलोमीटर में, तो समय किस में आएगा? घंटे में। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी है? 25, चाल है 10। तो यहाँ पर 0 है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, या फिर ऐसे भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, तो अब नहीं कटे तो 5 बटा में 2, या इसको मिश्र में बनाए तो 2 दूनी 4, 1 बच गया 2 से ही 1 बटा 2, और यहाँ लिखेंगे घंटा। तो 2 से 1 बटा 2 का मतलब है 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 घंटा और 30 मिनट। भाई आधा मिनट है, 1/2 घंटे है। आधा मिनट क्या है? 1/2 घंटा। तो 1/2 घंटे का मतलब आधे घंटे का मतलब कितना हो? 30 मिनट। तो इसको हम 2 घंटे और 30 मिनट इस तरीके से लिखते हैं। तो 2 घंटे 30 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, अगर हमसे दूरी पूछी जाए कि कितनी कितनी दूरी पर आकर मिलेंगे, तो यहाँ पर दोनों की चाल हमें दी हुई, समय हमारा निकल गया। तो 4 किलोमीटर से देखा जाए तो दूरी बराबर चाल गुणा में समय। चाल कितनी है? 4, समय कितना? 5/2। तो 5/2 किए तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 10 किलोमीटर, यानी इसका देखें तो यहाँ 10 किलोमीटर पे आएगा ये। और इस दूसरे व्यक्ति की देखें तो दूसरे व्यक्ति कितनी दूरी पर आएगा? तो दूरी बराबर चाल गुणा में समय। तो चाल कितनी है इसकी? 6, समय है कितना? 5/2, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, यानी ये 15 किलोमीटर चला, और ये 10 चला, और ये 15 चला। 10 और 15 पूरी 25 हो गई। तो ये तो 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा, और ये 15। ठीक है, तो अगर इससे पूछा जाए तो 15 किलोमीटर पे मिलेंगे, और इससे पूछा जाए तो 10 किलोमीटर की दूरी पर ही वो मिल जाएंगी। इधर से दोनों तरफ से पूछा जाए तो किसी का भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें समय पूछा गया है, तो 2.5 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? 2 घंटे 30 मिनट हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2.5 घंटे। तो प्यारे साथियों, आज हमने चाल दूरी से संबंधित प्रश्नों को जाना है। तो 2 या 3 प्रकार के प्रश्न हमने किए हैं, समान दिशा वाला, विपरीत दिशा वाला, और इसके अलावा और भी स्कूल जाने में समय का अंतर वाला भी हमने किया है। तो 2-3 प्रकार के प्रश्न हमने किए हैं। ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आयोग प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।